Hello everyone, welcome back to M's Point आजमगढ़. My name is मनीष भारद्वाज. Today class of English grammar. हम आप लोगों को क्या पढ़ाएंगे आज? इंग्लिश ग्रामर. इसमें आपको पढ़ना है पार्ट ऑफ स्पीच. पहले देखते हैं इसमें हम क्या करते हैं. पार्ट ऑफ स्पीच यानी शब्द के भेद. शब्द के भेद यानी कि शब्द के भेद होते क्या है, इसको हम एकदम आसान तरीके से समझेंगे. ज्यादा डिफिनेशन की बात नहीं करेंगे, ठीक है. इसको हम आसान तरीके से समझेंगे. पहले देखिए शब्द के भेद यानी शब्द के भेद यानी कि जो किसी भी शब्द का, ठीक है, किसी भी शब्द का जैसा कार्य होता है ऐसा उसका नाम दिया जाता है, ठीक है. जैसा काम होता है वैसा उसका नाम दिया जाता है. वही अपना क्या हो गए, पार्ट ऑफ स्पीच हो गए, ठीक है. चलिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अपना जो डिफिनेशन है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है. जैसे में हम यहाँ पर है आपका डिफिनेशन, परिभाषा जो इसका, part of speech are the categories of words based on their jobs or function in a sentence, ठीक है. जैसे वाक्यों में शब्दों के काम और उनके इस्तेमाल के आधार पर, वाक्यों में काम वाक्यों में शब्दों के, यानी शब्द की बात कर रहा है, ठीक है. वाक्यों में शब्दों का काम कैसा है और उनके इस्तेमाल के आधार पर उन्हें जो नाम दिए जाते हैं, हम पहले बता दिए थे, इसका नाम दिए जाते हैं, ठीक है. नाम दिए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं, ठीक है. आइए एक और तरीके से हम समझ लेते हैं पार्ट ऑफ स्पीच को, ठीक है. जैसे में हमने क्या किया, एक समझ लो ए टू जेड जो एबीसीडी होते हैं, जो एबीसीडी होते हैं ए टू जेड, ठीक है. ए टू जेड एबीसीडी जो होते हैं, ये जो होते हैं इसमें कितने लेटर्स होते हैं, 26 लेटर होते हैं. इसमें जो लेटर्स होते हैं, इसमें जो लेटर्स होते हैं वो कितने होते हैं, 26 होते हैं. कुछ इसमें वॉवेल्स होते हैं, कुछ कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है. कुछ इसमें वॉवेल्स होते हैं और कुछ कॉन्सोनेंट होते हैं. ऐसे में हम उन्हीं क्या करेंगे, उन्हीं वॉवेल्स और उन्हीं कॉन्सोनेंट को एक साथ मिलाकर हम क्या करेंगे, समझ लो एक वर्ड बनाएंगे, ठीक है. उन्हीं वॉवेल्स और उन्हीं कॉन्सोनेंट को मिलाकर, हालांकि एक वॉवेल और एक कॉन्सोनेंट से हम वर्ड्स बना सकते हैं और पूरी तरीके से अच्छे से नहीं बनेगा, हमें एक वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है. तो हम क्या करते हैं, जैसे में हम क्या करते हैं, ए टू जेड जितने लेटर होते हैं 26 होते हैं, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, एक वर्ड ले लेते हैं. जैसे में हम कोई वर्ड लेते हैं, EAT, ईट. ईट माने क्या होता है, खाना होता है. ईट माने क्या होता है, खाना होता है, ठीक है. तो इसमें देखिए एक लेटर ये हो गया, एक लेटर ये होगा, एक लेटर ये हो गया, ठीक है. एक एक लेटर मिला है तो इसके बाद ये क्या हो गए हैं, एक पूरे तरीके से वर्ड बने हैं और वर्ड बनकर एक मीनिंग, इसका अर्थ निकल गया है. जिसका अर्थ निकलेगा वही वर्ड कहलाएगा, जिसका अर्थ नहीं निकलेगा वह शब्द नहीं कहलाएंगे, ठीक है. तो इसका ईट निकल गया है तो ईट माने क्या होता है, खाना होता है. हालांकि ये क्या है, एक एक लेटर से मिलकर बने हैं. अब समझते हैं एक एक लेटर से बात क्या करते हैं, सेंटेंस बनते हैं. एक एक वर्ड एक एक वर्ड से क्या बनते हैं, सेंटेंस बनते हैं, ठीक है. एक एक वर्ड से क्या बनते हैं, सेंटेंस बनते हैं. जैसे हम कह दें कि जैसे हम कह दें कि हाँ, दिस इज अ बॉय, दिस इज अ बॉय, ठीक है. अब देखिए इनमें कई से, देखिए यहाँ पर एक वर्ड यहाँ हो गए, एक वर्ड वह हो गए. एक देखिए ये जो है ये भी क्या है, एक लेटर है, जबकि ये भी ये क्या करते हैं, वर्ड के काम करते हैं, ठीक है. तो ये वर्ड हो गए और यहाँ पर एक वर्ड ये हो गए. यानी कि हमें शब्द कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5, ठीक है. इतने शब्द हैं. अब इन्हीं शब्दों से देखिए, इन्हीं एक एक शब्दों से मिलकर क्या बना है, सेंटेंस बना है. एक एक शब्दों से मिलकर क्या बना है, सेंटेंस बना है. यानी ये पूरा जो है एक वाक्य ही बना अपना ना, ये जो है सेंटेंस है, यानी इसे हम हिंदी में कहते हैं वाक्य कहते हैं, ठीक है. अब एक एक लेटर से क्या बनते हैं, वर्ड्स बनते हैं और बहुत सारे वर्डों को मिलाकर क्या बनाया जाता है, एक सेंटेंस बनाया जाता है. अब इसके बाद कई सारे सेंटेंसों को मिलाकर हम क्या करते हैं, एक अपना पैराग्राफ बनाते हैं. अब पैराग्राफ बनाने के बाद हम क्या करते हैं, जैसे बुक में एक पैराग्राफ रहता है उसको हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं और फिर उसके बाद उसको स्पीच करते हैं. स्पीच के माध्यम से समझ लीजिए कि पार्ट ऑफ स्पीच यानी कि हम कोई चीज को स्पीच करते हैं, बोलते हैं, ठीक है.
तो वह क्या हो जाएंगे, पार्ट ऑफ स्पीच हो गए। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आप लोगों को पार्ट ऑफ स्पीच। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इनके टाइप्स। इनके अंदर टाइप्स भी होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनके टाइप्स भी होते हैं। चलिए देखते हैं। हाँ, ये जो है पार्ट ऑफ स्पीच के। अच्छा, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें जो नाउन है, ठीक है, इसमें पहला नंबर क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, प्रोनाउन, जिसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं हिंदी में। ठीक है, और तीसरा वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम अपना स्टार्ट करेंगे, इसको तो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट आपका नंबर हो जाएगा नाउन। नाउन के बारे में जानेंगे। ठीक है, नाउन जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, नाउन क्या है, संज्ञा। देखिए कुछ लोग क्या किए हैं, इसको इस तरह रख लिए हैं, नाउन इज द नेमिंग वर्ड पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग्स। ठीक है, इसके हम क्या करते हैं, कुछ अलग तरीके से समझ लेते, बेहतर तरीके से समझ लेते हैं कि संसार में कोई भी वस्तु, ठीक है, संसार में, ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु हो जिसका नाम है, वह क्या है, नाउन है। ठीक है, आइए डिफिनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है नेम ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु और जगह या भाव का नाम को क्या कहते हैं, हम नाउन कहते हैं, यानी संज्ञा कहते हैं। ठीक है, यानी सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें एग्जाम्पल देख रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है, जैसे मैं राहुल हो गया। ठीक है, राहुल क्या है, एक लड़के का नाम है। ठीक है, हम कहें कि संसार में कोई भी वस्तु होगा जिसका नाम है वह नाउन है। यहाँ पर देखिए, ये जो है आपका मार्कर है, इसमें ये इनका मार्कर नाम दिया गया है। यहाँ पर पेन है, तो पेन इसका एक नाम दिया गया है, तो यह भी क्या है, नाउन ही है। ठीक है, हम बताए तो कोई भी वस्तु हो जिसका नाम हो वह क्या है, नाउन है। तो यहाँ पर देखिए राम जो है, यह क्या है, सॉरी, यहाँ पर राहुल, जैसे में दिल्ली हो जाएगा, पेन हो जाएगा और हैप्पीनेस हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में एग्जाम्पल है आपका, राम इज प्लेइंग, राम इज प्लेइंग, राम खेल रहा है, राम क्या कर रहा है, खेल रहा है। तो इसमें बताइए नाउन कौन सा है, नाउन जो है इसमें आपका राम हो जाएगा। राम क्या है, एक लड़के का नाम है। हम बताए थे नाउन क्या करता है, नाम को प्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, राम जो है यह क्या है, नाउन है। ठीक है, और दूसरा है आपका प्रोनाउन। ठीक है, नाउन समझ में आ गया, तो आगे बढ़ें। अब इसके बाद दूसरा है आपका प्रोनाउन। प्रोनाउन जो होता है इसे हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, इन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। ये जो होते हैं नाउन का, समझ लीजिए कि नाउन का जगह लेते हैं। ठीक है, यह नाउन की जगह ही इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, जैसे में यहाँ पर दिया गया है डेफिनेशन, वर्ड्स यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन, वर्ड्स यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन, संज्ञा किसी जगह, ठीक है, संज्ञा की किसी जगह इस्तेमाल होने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, संज्ञा की जगह, यानी जैसे मान लो किसी का, ऐसा समझ लो संज्ञा, हम कहते हैं कि यहाँ पर देखो एग्जाम्पल इसी को लेते हैं, राम यहाँ पर क्या है, राम तो नाउन है। ठीक है, तो अब इन्हीं की जगह हम क्या कर देंगे, कोई प्रोनाउंसिएशन ले लेंगे, जैसे हम ही कर दिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वह खेल रहा है, तो हम इसको जगह हम क्या करेंगे, राम को हटा देंगे, यहाँ पर ये रख देंगे, तो यह प्रोनाउन का जगह ले लिया। ठीक है, आइए दूसरे में देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे हम कहते हैं कि राम इज अ बॉय, राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है। ठीक है, राम एक लड़का है। अब यहाँ पर देखिए, ही इज हैप्पी, वह खुश है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए राम जो है नाउन है, और नाउन की जगह इस सेंटेंस में, अगर नेक्स्ट सेंटेंस में जो है ही हो गया है। ठीक है, तो राम की जगह क्या करेंगे ना, अरे सर, प्रोनाउन का हम यूज कर देंगे। जैसे में यहाँ पर राम है, तो राम की जगह हम ही भी कर सकते हैं, राम की जगह ही भी लिख सकते हैं। देखो, ही इज अ बॉय, अब इसके जगह हम क्या करेंगे, राम को हटा देखिए, यही नहीं कहते कि क्या होते हैं, किसी संज्ञा का स्थान लेते प्रोनाउन। ठीक है, तो हम राम को क्या करेंगे, हटा देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही रख देंगे, सी रख सकते हैं। ठीक है, तो वह क्या हो जाएगा, वह एक लड़का है। ठीक है, वह एक लड़का है, उनकी जगह क्या हो जाएगा, किसका हो जाएगा,
प्रोनाउन को हम रख देंगे, ठीक है, उसके जगह हम सर्वनाम को रख देंगे। इतना समझ में आया? अब इसके बाद हम क्या करते हैं, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका वर्ब। वर्ब यानी इसे हम कहते हैं क्रिया, अपनी भाषा में समझे तो काम, ठीक है। क्रिया यानी कि जिसे यहां पर देखो, वर्ड्स दैट शो एक्शन और स्टेट, वर्ड दैट शो एक्शन और स्टेट, काम या स्थिति बताने वाले शब्द, काम या स्थिति बताने वाले शब्द को हम क्या करते हैं, वर्ब कहते हैं या फिर क्रिया कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जैसे में हम देख लेते हैं एग्जांपल में, रन, यहां पर देखिए रन, फिर इसके बाद है ईट, ठीक है, फिर इसके बाद प्ले, फिर इसके बाद इज, आर, ये सब क्या है, ये सब वर्ब ही हैं, ठीक है। हालांकि यहां पर जो लिखा है रन, ईट, प्ले, ये तो आपके क्या है, मेन वर्ब है, ये क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है। और जो इज होता है, आर होता है, इज एम और आर होते हैं, और समझ लो वाज वर होते हैं, क्या होते हैं, वाज वर होते हैं, और डू होते हैं, और डज होते हैं, और सैल होते हैं, और विल होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, विल होते हैं। ये आपके क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, यह क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, यह सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, यह क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया, ठीक है। और मेन वर्ब यानी कि यम भी से प्रेजेंट किया जाता है, शॉर्ट में लिखे हैं, ठीक है। यानी ये जो होते हैं आपके मुख्य क्रिया होते हैं, यह क्या होता है, मुख्य क्रिया होता है, मुख्य क्रिया होता है, ठीक है, मुख्य क्रिया होता है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर कर दिए सी इट्स, सी इट्स, तो यहाँ पर वह खाती है, ठीक है, वह खाती है, तो इसमें देखिए इट जो है, जो इट्स है, यह आपका क्या हुआ, वर्ब है, यह क्या है, वर्ब है, यानी यह क्या है, क्रिया है, ठीक है, यह क्या है, क्रिया है, ठीक है। और यह कौन सी क्रिया है, मेन वर्ब है, ठीक है, मेन वर्ब की क्रिया है, ठीक है। वह खाती है, यहाँ पर क्या हो गया आपका, यह आपका क्रिया हो जाएगा, ठीक है। वर्ब समझ में आ गया। अब चलिए शुरू करते हैं एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव जो होता है इसे हम कहते हैं विशेषण, यह क्या होता है, विशेषण होता है, ठीक है। यह किसी चीज का विशेषता बताता है, ठीक है। एडजेक्टिव जो होता है यह किसी चीज का विशेषता बताता है कि वह कैसा है, वह क्या क्या करता है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि यह मार्कर जो है बहुत ही अच्छा है, ठीक है, यह मार्कर कैसा है, अच्छा है, तो हम इसके बारे में विशेषता बता रहे हैं, इसकी विशेषता बता रहे हैं कि यह क्या है, अच्छा है, ठीक है। तो अच्छा इसका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, यानी गुड माने अच्छा होता है, तो यह क्या हो जाएगा, इसका एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम इसकी विशेषता बताते हैं, ठीक है। जैसे में हम कहते हैं वर्ड दैट डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन, ठीक है, वर्ड दैट डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव। यानी यह क्या करता है, संज्ञा यानी नाउन का भी विशेषता बताता है, यह जो होता है नाउन का भी विशेषता बताता है, ठीक है। और सर्वनाम का जो अभी आप लोगों को पढ़ा है प्रोनाउन, ठीक है, उसका भी विशेषता बताता है उसी के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ पर संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं एग्जाम्पल में गुड, गुड माने अच्छा, ठीक है, गुड माने क्या होता है, अच्छा होता है। तो हम क्या करेंगे इसका एक तरीके से, यहाँ पर टॉल जो है देखिए ये भी क्या है, एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल जो है यह भी आपका एडजेक्टिव है। किसी के बारे में बताएंगे, उसकी सुंदरता के बारे में बताएंगे, हम क्या कर रहे हैं, उसकी विशेषता बता रहे हैं, ठीक है। अब जैसे में रेड, रेड क्या है, यह भी आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारे होते हैं, ठीक है, इसी हो जाएगा। अब इसके बाद जैसे हम एग्जांपल समझते हैं, यहाँ पर देखिए सेंटेंस से माध्यम समझते हैं। जैसे में दिस इज अ रेड बॉल,
ठीक है। दिस इज अ रेड बॉल, यहाँ पर यह एक लाल गेंद है, ठीक है। यह एक कैसा है, लाल गेंद है, ठीक है। गेंद कैसा है, लाल है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, गेंद की विशेषता बता रहे हैं। किसकी विशेषता बता रहे हैं, गेंद की विशेषता बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेड है, सॉरी, यहाँ पर जो रेड है, यह क्या हो जाएंगे, आपका एडजेक्टिव है। यह क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। यानी यही आपके क्या है, क्रिया विशेषण इसे कहा जाता है, ठीक है। नहीं सॉरी, क्रिया विशेषण नहीं कहा जाता है, इन्हें विशेषण कहा जाता है, ठीक है। इन्हें विशेषण कहा जाता है। यह क्या होता है, विशेषण। यह क्या होता है, विशेषण होता है, ठीक है। कितना समझ में आया। यानी हम जिसकी विशेषता बताएंगे, जिसके बारे में हम उसकी अच्छाई बुराई जो भी कहें उसके बारे में, तो वह क्या हो जाएगा, उसकी हम क्या करेंगे, विशेषता बता देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका एडवर्ब, ठीक है। क्या है, एडवर्ब। एडवर्ब जो होते हैं इन्हें हम कहते हैं हिंदी में क्रिया विशेषण, ठीक है। यह क्या होते हैं, कार्य की क्या करते हैं, एक तरीके से कार्य के साथ साथ उसकी विशेषता भी बताते हैं, ठीक है। कार्य के साथ साथ उसकी विशेषता भी बताते हैं। जैसे हम कहते हैं वर्ड दैट डिस्क्राइब अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, ठीक है। एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, अर्थात किसी क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, एडवर्ब कहलाते हैं, ठीक है। जैसे में हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल है क्विकली, ठीक है। क्विकली हो गया, लॉर्डली हो गया, वेरी हो गया, स्लोली हो गया, ठीक है। यह क्या है, आपके एडवर्ब है, ठीक है। कैसे पहचानेंगे एडवर्ब को हम, तो 99% हम क्या करते हैं, इनका पहचानने का जो तरीका होता है, ट्रिक जो होता है, वह क्या होता है, इन सभी वर्डों के साथ क्या किया जाता है, जो एंड में होते हैं उनके लास्ट में जो होते हैं वाई और एल वाई, ठीक है। एल वाई से क्या होते हैं, खत्म होते हैं, ठीक है। यानी इसके एंड में लास्ट में वाई और एल वाई से क्या होते हैं, खत्म होते हैं, शुरू होते हैं। ये इसका पहचानने का तरीका होता है, ठीक है। जैसे में यहाँ पर देखो क्विकली है, क्विकली के एंड में देखिए, लास्ट में देखिए यहाँ पर एल वाई, ठीक है। क्विकली यानी एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण, ठीक है। यहाँ पर देखिए लॉर्डली, यानी लॉर्डली जो है देखिए यहाँ पर एल वाई, यानी एंड, इसके एंड में देखिए यल और वाई, यल और वाई, ये क्या है, यल वाई से खत्म हो रहे हैं, देखिए यहाँ पर वाई से खत्म हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए यल वाई, तो यह जो है 99% पहचानने का तरीका जो ट्रिक होता है इसका, वह एल वाई से ही खत्म होता है। उससे हम क्या करेंगे, अपना वर्ब को क्या करेंगे, पहचान सकते हैं, ठीक है। जैसे में देखिए यहाँ पर सी स्पीक स्लोली, सी स्पीक स्लोली, तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, वह कैसे धीरे बोलती है, वह कैसे बोलती है, धीरे बोलती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्लोली है, स्लोली जो है आपका, यह क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। इनकी देखिए लास्ट में क्या है, एल वाई, ठीक है, एल वाई शुरू है, तो यह क्या हो गया, आपका एडवर्ब हो गए, ठीक है। एडवर्ब को अब अच्छा से पहचान लोगे कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं छठवां नंबर। छठवां नंबर जो है आपका प्रीपोजिशन, इसे कहते हैं संबंध सूचक, हिंदी में क्या कहते हैं, संबंध सूचक कहते हैं, ठीक है। इसमें देखिए वर्ड्स दैट शो द पोजीशन, टाइम और डिस्क्राइब अ नाउन, ठीक है, डिस्क्राइब अ नाउन, अर्थात जो संज्ञा सर्वनाम किसी जगह, समय या दिशा बताते हैं उसे क्या कहेंगे, हम प्रीपोजिशन कहेंगे, ठीक है। उन्हें क्या कहेंगे, प्रीपोजिशन कहेंगे। ये क्या करेंगे, किसी संज्ञा सर्वनाम की दिशा बताएंगे, ठीक है। ये क्या करेंगे, उसका दिशा बताएंगे, उसकी समय बताएंगे, तो क्या हो जाएंगे, प्रीपोजिशन हो जाएगा, ठीक है। जैसे में
एग्जाम्पल है इन, इन क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक है। ऑन, ऑन क्या है, प्रीपोजिशन। इन मतलब होता है किसी चीज के अंदर, ठीक है। ऑन मतलब होता है किसी चीज के ऊपर। जैसे हम कहते हैं, सॉरी अपना पहले समझ लेते हैं। और अंडर जो है ये क्या है, ये भी आपका प्रीपोजिशन है। टू क्या है, ये भी आपका प्रीपोजिशन है। एट क्या है, ये भी आपका प्रीपोजिशन है, ठीक है। और इटीसी ऐसे बहुत सारे वर्ड आते हैं, ठीक है, जो आपको प्रीपोजिशन का काम करते हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं द बुक इज, द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। किताब मेज पर है, ठीक है, किताब मेज पर है। तो हम बताए थे ऑन जो होता है, ऑन मतलब किसी चीज के ऊपर। जो बुक होगा वह किसके ऊपर रहेगा, मेज के ऊपर रहेगा, ठीक है। वह किसके ऊपर रहेगा, मेज के ऊपर रहेगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा है किताब जो है, किताब मेज पर है, यानी मेज पर है, पर क्या है, मेज के ऊपर है, ठीक है। इसी तरह देखिए हम क्या नेक्स्ट अपना देखते हैं, 7वां नंबर जो होता है, 7वां नंबर है आपका कंजक्शन, ठीक है। कंजक्शन का मतलब होता है समुच्चय या बोधक, ठीक है। क्या होता है, समुच्चय बोधक होता है, ठीक है। इसको पहले हम क्या करते हैं, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। वर्ड्स दैट कनेक्टेड वर्ड, ठीक है, वर्ड दैट कनेक्टेड वर्ड, फ्रेज और सेंटेंस। यह जो होता है शब्द या वाक्यों को आपस में जोड़ने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, कंजक्शन कहलाते हैं, ठीक है। शब्द देखो यहाँ पर शब्द और वाक्य हम बताते हैं। शब्द जो होते हैं, जो अभी बनाए सेंटेंस में पाठ शुरू करते समय उसमें बताए थे शब्द जो होते हैं कैसे बनते हैं, और उन्हीं से वाक्यों को क्या करेंगे, हम शब्दों को और वाक्यों को मिलाएंगे, फिर आपस में क्या करेंगे, उनको कनेक्ट कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। आपस में क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, जोड़ेंगे। उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं, ठीक है। जैसे में एग्जांपल देखिए, एग्जांपल में एंड हो गया, ठीक है, बट हो गया, बिकॉज हो गया, और हो गया, इटीसी, ठीक है, इटीसी एक्सेट्रा। जैसे में आई एम टायर्ड बट हैप्पी, आई एम टायर्ड बट हैप्पी, ठीक है। आई एम टायर्ड बट हैप्पी, मैं थका हूं लेकिन खुश हूं, मैं थका भी हूं और खुश हूं, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या कर रहा है, इस वाले सेंटेंस में यह जो वर्ड्स हैं इसको क्या किया गया है, कनेक्ट कर दिया गया है। किससे कनेक्ट कर दिया गया है, बट से कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। इस वाले सेंटेंस में ये हैप्पी वर्ड जो है ये से क्या किया गया है, इसको कनेक्ट कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो यह क्या हो जाएंगे आपका, ये जो बट है यही आपका प्रीपोजिशन हो जाएंगे, ठीक है, सॉरी कंजक्शन हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, कंजंक्शन हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हम बताए थे डिफिनेशन में शब्द और वाक्य को क्या करता है, जोड़ता है। तो शब्द हैप्पी हो गया, और ये जो आई एम टायर्ड, जो मैं थका हूं, ये आपका क्या हो गया, वाक्य हो गया। यह क्या है, वाक्य हो गया, वाक्य यानी सेंटेंस हो गया, ठीक है, सेंटेंस हो गया, ठीक है। यानी वर्ड और सेंटेंस यानी वाक्य और शब्द को मिलाकर क्या बनाया जाता है, इसको एक तरीके से इसमें बट या फिर बिकॉज या फिर और या फिर एंड लगाकर क्या किया जाता है, इसको जोड़ दिया जाता है, इसको कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो वो क्या कहलाते हैं, कंजक्शन कहलाएंगे, जिससे जुड़ेंगे, ठीक है। तो बट हो गया, बट क्या है, कंजक्शन है, ठीक है। एंड लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कंजक्शन हो जाएंगे, ठीक है। और लगाएंगे तो क्या होगा, कंजक्शन और हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 8वां जो है, 8वां आपका लास्ट जो है यह क्या है, इंटरजेक्शन। यह क्या है, इंटरजेक्शन, जिसमें हम करते हैं विस्मयादि बोधक, ठीक है। विस्मयादि बोधक क्या होता है, विस्मयादि बोधक। इसके डेफिनेशन है वर्ड्स दैट एक्सप्रेस सडन फीलिंग और इमोशन, ठीक है, फीलिंग और इमोशन। मन के अचानक उमड़ने वाले भाव या भावनाओं को दिखाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, आपका
इंटरजेक्शन कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? इंटरजेक्शन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे में एग्जांपल देखिए, जैसे में वाव, ठीक है, क्या हो गए? वाव, ओ, ठीक है, औच, हुर, ठीक है, यह क्या हो गया आपका? इंटरजेक्शन। यह क्या है? इंटरजेक्शन है। जैसे में वाट भी होता है, WHAT, वाट भी क्या है तरीके से, ये भी आपके क्या है? एक्सक्लेमेशन का ही काम करते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? इंटरजेक्शन होते हैं। ठीक है, यह क्या होते हैं? इंटरजेक्शन होते हैं। और उनके लास्ट में इसका मार्क होता है, इसके लास्ट में जो होते हैं एक्सक्लेमेशन का मार्क होता है। ठीक है, विस्मयादि बोधक का मार्क होता है। ठीक है, जैसे में कर दें, अगर समझना हो, जैसे में कर दें कि व्हाट इज दिस, यह क्या है। इस तरीके से देखो अपने आप में, यह क्या होता है कि यहाँ पर विस्मय हो रहा है। ठीक है, यह कैसे हो गया? ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया? कैसे, हाउ माने, सॉरी, हाउ होगा ना, ऐसे में हाउ, हाउ माने कैसे। ठीक है, ये कैसे हो गया? ठीक है, यहाँ पर हाउ जो है यह भी क्या है? आपका एक्सक्लेमेशन का मार्क लगा देंगे इसके लास्ट में, ऐसे इसके एंड में लगा देंगे, या फिर क्या होगा? इंटरजेक्शन भी होगा। ठीक है, ये क्या होगा? इंटरजेक्शन ही होगा। ठीक है, जैसे में एक एग्जांपल ले लेते हैं, वाओ दिस इज ब्यूटीफुल। ठीक है, वाओ, इसे एक तरीके से आश्चर्यचकित हो रहे हैं। ठीक है, वाओ दिस इज ब्यूटीफुल, दिस इज ब्यूटीफुल, वह, हम कहेंगे वाह यह सुंदर है। ठीक है, वाह यह सुंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एक तरीके से अपने आप को क्या कर रहे हैं? विस्मय हो रहे हैं। ठीक है, अपने आप में क्या हो रहे हैं? एक तरीके से विस्मय हो रहे हैं। ठीक है, तो यह क्या हो जाएंगे? इंटरजेक्शन हो जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद आप लोगों का यही से क्लास जो होते हैं क्लोज करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।